और गाइस, क्या हालचाल। तो जैसा कि हम जानते हैं, वेजिटा ने एक नई ताकत को हासिल किया है जो कि उसकी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल है, और वो है अल्ट्रा ईगो इवोल्यूशन। और हम ये भी जानते हैं कि बीरस, विज, गोहान और गोकू सभी लोग वेजिटा की अल्ट्रा ईगो इवोल्यूशन फॉर्म को जानते हैं, लेकिन वेजिटा गोकू के सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में नहीं जानता है। और इसीलिए वेजिटा गोकू से कहता है, तो क्या करॉट, लगता है कि मैंने तुम्हें इस बार ताकत के मामले में पीछे छोड़ ही दिया। और वेजिटा की इस बात पर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, सबसे पहले तो हकाइशिन की एक नई ऊंचाई अल्ट्रा ईगो इवोल्यूशन तक पहुंचने के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जिस तरह से तुमने मिरर वर्ल्ड में अल्ट्रा ईगो की एक नई ऊंचाई को हासिल किया जिसे तुम अल्ट्रा ईगो इवोल्यूशन कहते हो, उसी तरह से मैंने भी अल्ट्रा इंस्टेंट की एक नई ऊंचाई को हासिल किया है जिसे मैं कहता हूँ सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट। और गोकू की इस बात को सुनकर वेजिटा एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और फिर वेजिटा गोकू से कहता है, ओहो क्या करॉट, क्या बक रहे हो तुम, ये कोई मजाक तो नहीं है ना। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा बिल्कुल, क्या तुम्हें मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। और गोकू के इतना कहते ही वेजिटा गोकू के शक्ल को देखकर नोटिस करते हुए कहता है, तभी मैं सोचूं कि तुम मुझे देखकर अभी तक इतना शांत कैसे हो। लेकिन कैकरॉट, शर्त लगा लो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे आगे नहीं गए हो, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि मैंने सिर्फ अपनी एनर्जी के विस्फोट से ही अपनी ताकत को हरा दिया था। और वेजिटा की इस बात पर गोकू वेजिटा से कहता है, हाँ वेजिटा बिल्कुल, मैंने भी सिर्फ अपने एक हाथ से अपनी ही ताकत को बहुत ही आराम से हरा दिया था। और गोकू की इस बात पर वेजिटा कहता है, तो फिर ठीक है कैकरॉट, तुम्हारे और मेरे में कौन ज्यादा ताकतवर है, इस बात का फैसला क्यों ना यहीं इसी वक्त हो जाए। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, तो फिर ठीक है वेजिटा, हो जाए। और इससे पहले कि गोकू और वेजिटा में फाइट शुरू हो जाती, लेकिन तभी विज गोकू और वेजिटा को रोकते हुए कहता है, बस बहुत हुआ गोकू और वेजिटा, रुक जाओ। हम सभी कब से सुन रहे थे और हमें ये अच्छी तरह से पता था कि तुम दोनों की ये बातें तुम्हें फाइट करने पर मजबूर कर देगी। लेकिन गोकू और वेजिटा, इस बात का फैसला तुम बाद में भी कर सकते हो कि कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन फिलहाल लगता है कि तुम दोनों ब्रॉली के बारे में भूल गए हो, क्योंकि ब्रॉली भी पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 को कंप्लीट करने के लिए मिरर वर्ल्ड में गया हुआ है। और विज की इस बात पर वेजिटा विज से कहता है, एक मिनट वेस, मुझे ये बताओ, जब ब्रॉली गोहान के साथ पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आखिर कैसे ब्रॉली पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 के लायक हो गया। और वेजिटा की इस बात पर विज कहता है, क्योंकि वेजिटा पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 की ट्रेनिंग को कंप्लीट करवाने के लिए ब्रॉली से लॉर्ड बीरस फाइट किए थे। और विज की इस बात पर वेजिटा कहता है, क्या सच में मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि ब्रॉली जैसे लेजेंडरी सेयन से लॉर्ड बीरस ने फाइट की थी। और वेजिटा की इस बात पर बीरस कहता है, हाँ तो वेजिटा, तुम्हें इस बात पर इतना हैरान होने की क्या जरूरत है, मेरी ताकतों पर तुम्हें शक है क्या। और बीरस की इस बात पर वेजिटा कहता है, हाँ नहीं लॉर्ड बीरस, बिल्कुल नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आप जैसे महान डिस्ट्रॉयर से फाइट करके ब्रॉली की क्या हालत हुई होगी। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी गोहान वहाँ पर सभी से कहता है, क्या आप लोगों को ब्रॉली की फिक्र नहीं होती है, हम सभी को ब्रॉली को देखना चाहिए कि आखिर ब्रॉली किस हाल में है। और गोहान की इस बात पर विज वहाँ पर सभी से कहता है, हाँ गोहान, तुमने सही कहा, तो फिर आओ देखते हैं कि हमारा ब्रॉली किस हाल में है। और विज के इतना कहते ही हम देखते हैं कि विज के स्टाफ में विज के साथ बाकी सभी लोग ब्रॉली को देख रहे होते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि रियल ब्रॉली और शैडो ब्रॉली दोनों ही अपनी फुल पावर में सुपर सेन गॉड फॉर्म में होते हैं। और दोनों ही ब्रॉली की बॉडी में से इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त एनर्जी निकल रही होती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पूरे मिरर वर्ल्ड में अर्थक्वेक आ गया हो। और फिर विज की स्टाफ में से गोकू दोनों ब्रॉली को देखकर विज से कहता है, मानना पड़ेगा ब्रॉली एक लाजवाब सेयन है। ब्रॉली के अंदर से एनर्जी इस तरह से निकल रही है जैसे मानो आसमान में बहती हुई हवा। और दोनों ही ब्रॉली अपनी सुपर सेन गॉड की फुल पावर में है। और दोनों ही ब्रॉली को देखकर ऐसा लगता है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। और देखकर ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि हमारा ब्रॉली शैडो ब्रॉली से जीत पाएगा या नहीं। और गोकू इतना कहता ही है कि तभी विज स्टाफ में ब्रॉली को देखते हुए कहता है,
कोई चिंता की बात नहीं है। जब तक ब्रॉली की ताकतें बढ़ते जा रही है तब तक ब्रॉली का हार मान जाना नामुमकिन है। और वैसे भी ब्रॉली का शरीर उसके अंदर से निकलने वाली शक्तियों से ज़्यादा ताकतवर है। और जब ब्रॉली का शरीर मजबूत है तो उसके अंदर से निकलने वाली शक्तियाँ ब्रॉली के शरीर को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और विस्की इन सभी बातों को सुनकर वेजिटा मन ही मन कहता है, हाँ सही है, आखिर लेजेंडरी सैन होने का फायदा जो है, बढ़ती हुई शक्तियों के साथ शरीर भी 2 गुना मजबूत हो जाता है। और वेजिटा इतना मन ही मन कहता है कि तभी हमें मिरर वर्ल्ड में रियल ब्रॉली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पावर अप करने के बाद रियल ब्रॉली डुप्लीकेट ब्रॉली से कहता है, मेरे लिए ये बहुत ही कमाल की बात है कि मेरा सामना मुझसे ही हो रहा है। इस बराबरी की फाइट में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, काश ऐसी फाइट मुझे हमेशा मिलती रहे। और फिर रियल ब्रॉली की इस बात पर डुप्लीकेट ब्रॉली रियल ब्रॉली से कहता है, तुम सच में एक बहुत ही ताकतवर मोर्टल हो और मिरर वर्ल्ड जैसी जगह तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल है, लेकिन तुम्हें जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि तुम्हारा सामना तुम्हारी ही ताकत से है। और फिर डुप्लीकेट ब्रॉली की इस बात पर रियल ब्रॉली कहता है, तो फिर ठीक है, मैं इस फाइट में तुम्हें ओवरटेक कर देता हूँ। और इतना कहने के बाद रियल ब्रॉली डुप्लीकेट ब्रॉली से एक बार फिर से फाइट करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि दोनों ही ब्रॉली में एक बार फिर से टक्कर की फाइट शुरू हो जाती है। और फिर हमें ब्लैक फ्रीज़ा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ब्लैक फ्रीज़ा अभी तक 5 सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ चुका होता है। और फिर ब्लैक फ्रीज़ा वहां पर खड़े रहकर मन ही मन कहता है, इतनी बड़ी मिल्की वे गैलेक्सी में मैंने ये 5 सुपर ड्रैगन बॉल्स को बहुत ही मुश्किल से ढूंढ कर निकाला है। और जैसा कि मेरे सोल्जर ने मुझे बताया था, ये सभी ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के बीच में बटे हुए थे। और सोचने वाली सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये ड्रैगन बॉल्स पूरे मल्टीवर्स में फैले न रहकर सिर्फ 2 यूनिवर्सेस के बीच में बटे हुए थे, लेकिन अभी भी वो 2 सुपर ड्रैगन बॉल्स मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जैसे मानो कि उन 2 सुपर ड्रैगन बॉल्स को किसी ने निगल लिया है। और फ्रीज़ा की इस बात पर फ्रीज़ा का एक सोल्जर किकोनो कहता है, माई लॉर्ड फ्रीज़ा, हमें अभी हाल ही में पता चला है कि इस पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखने वाला कोई है जो हमें बता सकता है कि वो आखिरी 2 सुपर ड्रैगन बॉल्स हमें कहाँ मिलेंगे। और किकोनो की इस बात पर फ्रीज़ा किकोनो से कहता है, ये तो कमाल है किकोनो, तुमने तो बहुत ही कमाल का काम किया है। और फ्रीज़ा की इस बात पर किकोनो कहता है, लेकिन माई लॉर्ड फ्रीज़ा, उसका नाम मास्टर जूनो है और वो बहुत ज़्यादा घमंडी है। और फिर किकोनो की इस बात पर फ्रीज़ा किकोनो से कहता है, उसका जो भी नाम है उसे मेरे सामने उठाकर ले आओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। जरा उसे भी पता चले कि आखिर इम्परर फ्रीज़ा का आतंक क्या है। और फ्रीज़ा की इस बात पर किकोनो कहता है, ठीक है माई लॉर्ड फ्रीज़ा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आपको शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। और इतना कहते हुए किकोनो वहाँ से चला जाता है। और फिर फ्रीज़ा हंसते हुए कहता है, बस एक बार वो 7 सुपर ड्रैगन बॉल्स मेरे हो जाएं, उसके बाद पूरा मल्टीवर्स मेरे नाम से थर थर कांपेगा। और वैसे भी मैं पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल तो हूँ ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी तो कुछ जरूरी होना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो फ्रीज़ा हंस रहा होता है, लेकिन तभी हमें मिरर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि डुप्लीकेट ब्रॉली रियल ब्रॉली की पिटाई कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि डुप्लीकेट ब्रॉली रियल ब्रॉली के शरीर पर जहां जहां पंचेस कर रहा था, वहां से ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है। अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं, जिस जिस जगह पर रियल ब्रॉली को चोटें लग रही थी, उस जगह से ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और फिर हम आगे देखते हैं डुप्लीकेट ब्रॉली रियल ब्रॉली की पिटाई कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से डुप्लीकेट ब्रॉली रियल ब्रॉली पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पंच की वजह से रियल ब्रॉली बस थोड़ा सा पीछे हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। और हम देखते हैं कि ब्रॉली के अंदर से बहुत ही धीरे धीरे ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और फिर रियल ब्रॉली को इस हाल में देखकर विज वहां पर सभी से कहता है,
मैं देख सकता हूँ बहुत ही जल्द ब्रॉली और भी ज्यादा डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन बस वो एक कदम पीछे है और इसमें कोई शक नहीं है, अगर ब्रॉली ने अपने आप को थोड़ा सा भी चार्ज किया तो वो एक नई ताकत पर होगा। और विस इतना कहता ही है कि तभी ब्रॉली मिरर वर्ल्ड के अंदर बहुत ही तेज चिल्ला देता है, जिसके बाद ब्रॉली ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेजेंडरी सुपर सैन ब्लू फॉर्म में। और फिर ब्रॉली को सुपर सैन गॉड ब्लू फॉर्म में देखकर बीरस वहां पर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और फिर ब्रॉली को देखते हुए बीरस वहां पर सभी से कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए